क्या कर लिया है, खरीद लिया। आप सुख वाला साथ व्यक्ति कभी याद नहीं रखता है, लेकिन दुख वाला साथ व्यक्ति जीवन पर्यंत याद रखता है, हमेशा याद रखता है कि इन्होंने मुझे दुख में, पीड़ा में, क्लेश में साथ दिया था। ये निश्चित, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ साक्षात। आज जितने महाराज जी थे, नए नए आए, नए नए हमें भैयावृत्ति शुरू से भैयावृत्ति करते आए, लेकिन वो हर साधक, वो हर माता जी, वो हर ब्रह्मचारी याद रखता है हमें। इसीलिए याद रखता है कि उस समय पीड़ा में, कष्ट में आपने सेवा करी थी, आपने किया था। तो ध्यान रखना। और अन्य लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, सुख में साथ दिया होगा, लेकिन शायद याद नहीं किया होगा। लेकिन जो दुख में साथ देता है उसे हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि दिन में तो पूरा घर संसार खड़ा है, रात में वही साथ देता है जो सच्चा साथी, सच्चा नाता जिसको जोड़ना है वही रात में साथ देता है। जीवन में कभी ऐसा मौका मिले तो करके देखना, फिर बताना उसका परिणाम क्या सामने आए। निश्चय सामने वाला एक से नहीं, मतलब वो सबके हृदय में स्थान, आप उसके हृदय में स्थान बना लोगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो, चाहे जेठानी हो, सबको आप अपना बना सकते हो। पर इसी माध्यम से, इसी कार्य से अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये मान के चलना कि बड़े भाई को, मान लीजिए बड़े भाई का नुकसान लगा है तो बड़े भाई जाने नहीं, आप अगर सच्ची धर्म पत्नी हैं तो आपको सलाह देना चाहिए कि हमारे बड़े भैया को नुकसान लगा है तो आपको हेल्प करना चाहिए, आपको मदद करना चाहिए, और आपको भी आगे रह के सहयोग करना चाहिए। जब आप ऐसे सहयोग की भावना रखोगे तो अपने आप में प्रेम वात्सल्य। अब मंदिर में लाखों का दान दे रहे हो, बताओ, और आपका एक घर का छोटा भाई है और वो अगर मान लीजिए बेरोजगार है, वो व्यवस्थित नहीं है, तो क्या स्थिति होगी, क्या सहयोग कर रहे हो, बताओ। मुझे एक बड़ी हंसी सी आती हैगी कि शादी हो गई आपकी, आपके भाई की शादी होना है, और इधर अपनी धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी के भाई की भी शादी होना है, तो आप अपने साले के लिए 10 जगह लड़की देखने जाते हो और अपने भाई के लिए लड़की देखने नहीं जाते हो। ये सत्य कह रहा हूँ मैं, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। आपकी धर्मपत्नी और आप अपने भाई को भाई मान रहे हो, जिस घर को आप छोड़ के आए हो उस घर को घर मान रहे हो, और जिस घर में आप रह रहे हो, जहाँ की रोटी खा रहे हो, जहाँ का नमक खा रहे हो, उस घर को घर नहीं मान रहे हो आप। उन भाई की परवाह नहीं है। मैंने देखा है साक्षात अपनी आंखों से कि अपने घर के भाई की परवाह नहीं है, अपने घर में चाचा जी के लड़के की परवाह नहीं है, लेकिन वहाँ के अपने भाई की, मायके के भाई की इतनी परवाह है कि रोटी नहीं घुस रही है, टेंशन में नींद नहीं आ रही, उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं। अरे पहले अपनी घर की तो धो लो। आप अपने घर की चिंता नहीं कर रहे हो और वो पराया घर हो चुका है उसकी चिंता कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले अपने घर का सहयोग करो। बताओ जितने पतिदेव यहाँ बैठे हो करते हो कि नहीं चिंता? साले और साली की कितनी चिंता करी? क्या उतनी भाई और बहन की चिंता करी है आपने? एकदम वास्तविकता बताओ। जितनी यहाँ माताएं बैठी बताओ, जितने आपने क्या बोलते हैं देवर और ननंद बोलते ना, ननंद बोलते ना, देवर और ननंद की चिंता ज़्यादा है कि अपने भाई और बहन की चिंता ज़्यादा है? आप लोग यही बोलोगे महाराज जी नहीं, सच पूछो तो हम अपने भाई और बहन की ही हमने ज़्यादा चिंता करी। नहीं, गलत। आप जहाँ का नमक हलाली कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये नमक हलाली कर रहे हो आप। जिस घर का, जितनी माताएं सुन लो कान सुनकर, ये नमक हलाली है जो ये कर रहे हो आप। जिस घर का नमक खा रहे हो, जिस घर की रोटी खा रहे हो, जिस घर का दाना पानी खा रहे हो, वहाँ की बजाओ ना। खा यहाँ के रहो और बजा वहाँ की रहो। क्या मतलब? आपसे बड़ा दोगला धोखेबाज तो है ही नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण यही दिया था, अभी हाल आएगा आगे उदाहरण आएगा, याद आ गया तो आप कुत्ते से ही बदतर हो। आप कुत्ते से ही बदतर हो। क्यों? कुत्ता अपने वाले को देखकर पूंछ जो है वो हिलाता है, पुचकारता है और चिपकता है, और आप अपने वाले को देख के भौंकते हो। वो कुत्ता अपने वाले को देखकर क्या कर रहा है और आप वो दूसरे को देख के भौंकता है, और आप अपने दूसरे को देखकर क्या पुचकारते हो और अपने वाले को देखकर भौंकते हो। तो आप कुत्ते से भी क्या हो? बदतर हो। कुत्ता तो फिर भी इंसानियत रखता है। जिस घर का नमक खा रहा है उस घर के लिए वो लगा है, रात दिन 24 घंटे पहरेदारी कर रहा है। आप क्या पहरेदारी कर रहे हो? विचार तो करना। मैं मेरे परिवार के लिए क्या पहरेदारी, क्या सहयोग है मेरे परिवार के प्रति? क्योंकि अच्छे में तो मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया खड़ी है, पर जब खराब समय आता है और उस समय अगर आपने साथ दे दिया तो ये मान के चलना उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था आपने करी, उससे डबल गुना आपको मिलेगा। ये ध्यान रखना। बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ, लाखों का दान तो कर लिया, पर जो खून का रिश्ता है वो अगर दर दर्द भटक रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये मान के चलना ये बहुत बड़ा अधम पाप है। ये बहुत बड़ा अधम पाप है। आप दूसरे के घर मत, आप मंदिर, गुरुद्वारे, प्रभु के द्वारे और भी अन्य जगह तो आप जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ
कि भैया आप लोग जो है जैन तो हो, लेकिन जैन के साथ साथ अब आज अन्य सब जगह जा रहे हो, पर कम से कम जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे हो। इसलिए बाहर की छोड़ो, एक घर में रहकर भी अपनों की अगर आपने खबर नहीं ले रहे हो तो आपस में प्रेम के रिश्ते कैसे बनेंगे बताओ, विचार करना, बन ही नहीं सकते। इंदौर की घटना बता रहा हूँ कि अच्छा वाला मकान है, सब कुछ है, स्थान का नाम नहीं ले तो स्पष्ट सब हो जाएगा, नाम वाम सब समझ जाएंगे लोग, बस नाम ले दिया। और उनका जो है एक घर इंदौर में और बाकी दूसरा परिवार एक गांव में रहता है। अब बच्चों को पढ़ने जाना है तो बच्चे इंदौर में हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने चाचा के घर में नहीं रहे, और ना चाची रखने को दे। ये कैसा जमाना आ गया है बताओ, चाचा चाची रखने को तैयार नहीं है, ये क्या है। और एक और विदिशा की घटना बता रहा हूँ, उसका नाम ले सकता हूँ क्योंकि जो अच्छी चीज़ उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बहन बैठी है विदिशा की, कपिल का परिवार है ना, कपिल लश्करी का परिवार। अच्छा लगा मुझे, उनके बहुत एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री बंद हो गई, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पर अपने विदिशा में, जो बंद हो गई। सबसे बड़ी अभी पैसे वाले हैं ना उनकी फैक्ट्री है कि वो बंद हो गई। उसमें वो काम करते थे, उनके पिताजी, नौकरी छूट गई। छोटे भाई ने अपने बच्चों को भी कोचिंग करके पढ़ाया और छोटे भाई के बच्चों को भी कोचिंग करके पढ़ाया, दोनों बेटों को और बहन को और अपने बेटे को भी। ये कहलाता है कि नहीं आपके पास नहीं है तो हम सहयोग करने को तैयार है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप निश्चित ये मान के चलना तो हम खड़े। ऐसे परिवार के साथ आप रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये तो 5-6 प्रवचन हो पाए, इतने ही मैं कर पाया। आगे के प्रवचनों का सार मैं आपको कल दूंगा कि एक परिवार को नुकसान लग गया, बहुत बड़े परिवार को नुकसान लग गया, तो वो रियल घटना आपके बीच में रखूंगा कि उस परिवार में नुकसान तो लग गया, उस नुकसान से कैसे वो ऊपर उठे, उसकी पूरी की पूरी बात अब कल के प्रवचन में आपके बीच में रखूंगा कि क्या क्या उन्होंने नियम बनाया, कैसे रहा। 2 मिनट में आचार्य श्री की बात बोलकर अपनी बात को पूरा करता हूँ। आचार्य भगवान से एक प्रश्न पूछा गया, आचार्य भगवान ये संलेखना होती क्या है। लोग बोलते हैं 2 प्रकार की संलेखना होती, कसाय संलेखना और काय संलेखना। तो ये काय संलेखना और कसाय संलेखना, काय संलेखना तो देखने को मिलती, कसाय संलेखना देखने को नहीं मिलती। आचार्य श्री बोलते हैं कसाय संलेखना अंदर के परिणामों से होती है, और वो अंदर के परिणाम आप कैसे देखोगे कि वो कसाय संलेखना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आचार्य श्री जी जरूरी है क्या कसाय संलेखना, काय संलेखना करें बस उपास ही करते चले हम। कसाय संलेखना मतलब क्रोध को छोड़ना, मान को छोड़ना, मायाचारी छोड़ना, लोभ छोड़ना। आचार्य श्री जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं और ये बोलते हैं मान लो वो सांप है और सांप ने अपनी वो ऊपर की केचली उतार दी, भले वो केचली उतार दी और जा रहे तो जहरीला रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। दांत नहीं हटेंगे तो जहरीला तो रहेगा ना। बस एक बात ध्यान रखना, आप संलेखना के लिए तैयार हो तो काय संलेखना से पहले कसाय संलेखना करो। पहले अपना क्रोध, मान, माया, लोभ कम करो, नहीं तो आपका विष जो है वो नहीं उतरेगा, तो कोई मतलब आपका जीवन का नहीं रहेगा। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महाराज की एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बै जोड़ बनो। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला के वो क्रीम कोटेशन जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ, और नरक के द्वार और 6 स्वर्ग के द्वार आपको बताए थे, और 5 बातों से लेकर आपको बताया था संयोग, समाधान वृत्ति, सहिष्णुता, उदारता और प्रेम। ये 5 घटक ऐसे हैं जो होने ही चाहिए। एक संयोग में मैंने आपसे बात करी थी, तो एक और संयोग वाली बात रख देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में आप जॉइंट फैमिली वाले हैं, संयुक्त परिवार वाले हैं, और संयुक्त परिवार है तो निश्चित रूप से कि अब मान लीजिए आप एक साथ रहते हैं तो मेहमान भी आएंगे। अब जब मेहमान आएंगे तो संयुक्त परिवार में तो उसी घर में तो आएंगे ना। तो यहाँ जब मेहमान आते हैं और मान लीजिए 3 बहुएं या 2 बहुएं एक साथ रहती है, तो जो 2 बहुएं एक साथ रहती हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के मतलब पियर बोलते हैं उसको ना, मायके वाले आए हैं, तो जो बड़ी बहू के मायके वाले आए हैं तो कर्तव्य छोटी बहू का क्या होता है। छोटी बहू का कर्तव्य ये होता है कि आपको चौके में, आपको अंदर भोजनशाला में आना ही नहीं है। सुन रहे हो ध्यान से, आपको आने नहीं। जब आपके रिश्तेदार आए, आपके मिलने वाले आए, तो सब कुछ मुझे करना है, आपको नहीं करना है। आपके अंदर आने का आपका कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि सहयोग की बात चल रही है। आपको इतना सहयोग समर्पित होकर देना होगा। जब आप इतना समर्पण के साथ सहयोग करोगे और इतना प्रेम वात्सल्य दोगे कि नहीं, तो जो आए हुए मेहमान हैं उन्हें भी लगेगा कि आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं हूँ करने वाली, मैं करूँगी। तो जब ये इतना बड़ा आप सहयोग करोगे तो निश्चित ये मान के चलना, उससे आपके परिवार में एकता बढ़ेगी, आपके परिवार में प्रेम वात्सल्य बढ़ता चला जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मुझसे बोला कि महाराज जी आप
बिल्कुल तो मैं प्रैक्टिकल चिंतन ही करता हूँ, जो रात दिन घर में होते हैं उन्हीं का चिंतन करके मैं बोलता हूँ ताकि वो हो। तो ये कम से कम होना चाहिए कि अगर मेहमान आए हैं और मेहमान रिलेटेड किसके हैं, अगर मान लीजिए छोटी भाभी के हैं, बड़ी भाभी के हैं, तो छोटी भाभी को समझना चाहिए कि आपको किचन में, आपको चौके में जाना ही नहीं है, कार्य पूरा का पूरा कौन करूँगी, मैं करूँगी। जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से जब आपका समय आएगा तो वो भी निश्चित रूप से आपके लिए तैयार खड़ी रहेगी। ये कल का एक बिंदु और हमारे कल के 5वें प्रवचन का छूट गया था, मैंने इस बिंदु को भी बता दो, और अगर बासा वाले इस बिंदु से सहमत हो जाएं तो ये नियम लें, अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अगर कोई आए तो हमें क्या करना है, हमें कार्य करना है, उन्हें कार्य करने नहीं देना है। इससे वास्तविकता में बहुत प्रेम, बहुत वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा। फिर मैंने कहा था एक परिवार की बात आपसे रखूंगा जो रियल घटना है। बहुत बड़ा परिवार था, बहुत, उसने जो अपनी बात हमारे बीच में शेयर करी, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में वो आज भी उसको पुनः दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी, आप भी उस बात से रूबरू हो कि कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। अच्छे अच्छे भी जो है, जो रहते हैं कहाँ ऊपर, वो नीचे आकर गिर जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े परिवार के साथ हुआ, नाम लेना ठीक नहीं है, और उस बड़े परिवार के साथ हुआ और किस्मत ने जो है इस प्रकार का फेरा दिया कि वो नीचे आके गिर गए और पूरा मार्केट डाउन हो गया उनका, बहुत सारा कर्जा भी उनको हो गया और देनदारी भी हो गई। अब सब देनदारी हो गई तो जो बड़े व्यक्ति थे, धर्मात्मा भी थे थोड़े बहुत, तो समझदार भी थे साथ साथ में। अब उन्होंने एक विचार किया और पूरा बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है, और सबको बुलाया, और सबको बुलाने के बाद उन्होंने, जो बड़े सज्जन हैं, उन्होंने अपनी खुद की एक कहना चाहिए कि अपने खुद की एक मानसिकता पूरे परिवार के बीच में उन्होंने रखी और उन्होंने एक नया एक दिशा निर्देशन परिवार के लिए दिया और कहा कि आप सब लोग को पता है हमारा पूरा परिवार बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, और बहुत विचार करने के बाद मैं क्या करूं, कहाँ किस जगह जाऊं, सब तरफ से कर्जा है। और मैंने ये सोचा, मैंने ये विचार किया कि अभी तक तो हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे और आगे भी हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना है, पर इस माहौल में मैंने ये विचार किया है कि कुछ मैं अपने नियम ले रहा हूँ जिससे अपने यहाँ जो परिस्थिति है उससे जूझ सके हम। बोले मैंने ये विचार किया है कि अब मेरे पर्याप्त उम्र भी हो चुकी है, अब मैं नियम लेता हूँ कि जितने मेरे पास कपड़े हैं उन्हीं कपड़े को फटने के बाद ही अब नया कपड़ा खरीदूंगा। नया कपड़ा मैं नहीं खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो हैं उन्हीं को मैं पहनूंगा, नए वस्त्र में नहीं खरीदूंगा, और जब खरीदूंगा जब पूरे फट जाएं। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बीच में रखी कि मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, अब मैं गाड़ी का कम से कम प्रयोग करूँगा। मुझे मंदिर भी जाना है, मुझे फैक्ट्री दुकान भी जाना है, तो मैं पैदल ही जाने का प्रयास करूँगा जितना हो सके। और अभी अभी मेरी भावना ये हुई है कि गाड़ी की अपेक्षा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फैक्ट्री भी बहुत दूर है, समय लगेगा, तो मैंने साइकिल लेने का विचार किया है। और जो मेरी गाड़ी है, स्वयं की जो गाड़ी है, उसकी आवश्यकता है नहीं, घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, तो मैं अपनी स्वयं की गाड़ी को बेच रहा हूँ। मैं अपने स्वयं की गाड़ी को बेच रहा हूँ। मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, जाना होगा तो ऑटो रिक्शा से चले जाऊँगा, बहुत जल्दी होगा। नहीं तो उस गाड़ी को बेचने के बाद एक साइकिल खरीद रहा हूँ और साइकिल से ही फैक्ट्री में आना जाना करूँगा। क्या सोचेंगे लोग, अरे मैं सबको बताऊँगा कि मुझे स्वास्थ्य के लिए जो है, मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए मुझे मेहनत तो करनी है, वैसे बीमार हो ही रहा हूँ, मोटापा बढ़ रहा हैगा, थायराइड बढ़ रहा हैगा, तो जो है मेहनत करूँगा तो अपने आप में ठीक हो जाएगा। इसलिए अपनी 4 व्हीलर को बेच रहा हूँ और 4 व्हीलर बेचकर एक साइकिल खरीद रहा हूँ, और जो पैसा बचेगा उस पैसे को जहाँ अभी लग रहा है बहुत आवश्यक है वहाँ करते चले जाऊँगा। और साथ साथ में अपने मोबाइल का भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना प्रयोग कम कर रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल बहुत बड़ा है और ये मोबाइल मेरा लगभग बोले 1.5 लाख का मोबाइल है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने बड़े मोबाइल की आवश्यकता है। तो अब इतने बड़े मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, तो मैं छोटा वाला और कम वाला मोबाइल ले रहा हूँ। इस मोबाइल को भी मैं बेचने के भाव रख रहा हूँ, और इससे भी लोगों को लगता है कि बहुत कुछ है, तो ये मैं इसको भी कर रहा हूँ। और बोले और जो मेरा आज से और एक और बात है कि मैं हर संडे, हर हफ्ते, हर 15 दिन में होटल में जाकर भोजन करता था, अब पूरी तरह से होटल के भोजन का मैं त्याग कर रहा हूँ। अब मैं होटल में भोजन नहीं करूँगा। साथ साथ में मैंने अपने आप को देखा मेरी बैड हैबिट से गुटखे की, और मैं गुटखा खाता हूँ, पाउच खाता हूँ, और ये पाउच खाता हूँ
रोज़ 300, 400, 500 रुपये रोज़ के पाउच हो जाते हैं। मैं पूरा तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, धीरे धीरे कम करके मैंने उस खर्चे को बहुत कम कर लिया है। अभी हाल मैंने अभी 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ और 1 पाउच पर आ गया हूँ। मतलब वो पाउच भी छोटा मोटा नहीं है उनका, वो बड़ा पाउच है, शायद बहुत बड़ी कीमत का आता है वो, उस पर 1 भी आ गया हूँ। और धीरे धीरे करके मैं इस पाउच को भी कम कर दूंगा, ये निश्चित रूप से। और मैं ये मानता हूँ मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री में नौकर ज़्यादा है, तो मैं नौकर को भी कम कर रहा हूँ। वो जो नौकर के जितने काम हैं, लिखा पढ़ी के काम हैं, प्रयास करूँगा कि उन सब काम को भी मैं करूँ। और एक और बात मैंने सोची है, मैंने विचार करी है, आप लोग अपना समझे। मैं अपने कपड़े स्वयं अपने हाथ से धोऊंगा और मैं अपने कपड़े स्वयं अपने हाथ से प्रेस करूंगा। मेरे कपड़े धोने के लिए नहीं जाएंगे और मेरे कपड़े प्रेस के लिए नहीं जाएंगे। मेरा स्वयं का मेरे कपड़े धोने का काम भी मैं करूंगा और साथ में प्रेस का काम भी मैं करूंगा। साथ साथ में मेरा एक और खर्चा था, वो कोल्ड ड्रिंक्स का और चाय का था, तो उस चाय का भी त्याग करता हूँ, उस कोल्ड ड्रिंक्स का भी मैं त्याग करता हूँ। और तो और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी कर ली कि भोजन सामग्री में भी मेरी सिर्फ 3 चीज़ों का नियम ले लिया है, मात्र 1 सब्जी, 1 दाल और 1 रोटी, इस यही लूँगा। स्वस्थ भी ठीक होगा और मेरी रसना इंद्री भी मैं उसमें जीतने के लिए आगे बढ़ता चला जाऊँगा, ताकि आगे मेरा कल्याण हो। ये इतने सारे नियम लिए, पर हाँ इतना ज़रूर है, मैं प्रतिदिन जो दान करता हूँ उस दान में कोई कमी नहीं करूँगा, उस दान को तो प्रयास करूंगा कि और बढ़ जाए। इतने सारे नियम एक बहुत प्रमुख व्यक्ति ने लिए, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनका नाम लूंगा पूरी दुनिया उनको जानती है। तो किसी ने अपने मन की बात मुझे बताई, लेकिन मैं वो इसलिए बता रहा हूं कि देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर परिस्थिति, अगर ऐसी स्थिति अगर हमारी परिवार की गुजरी है, तो उन्होंने अपने परिवार के बीच में सभी मुझे बात रखी और बात रखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक आदर्श जीवन प्रारंभ कर दिया। और एक आदर्श जीवन जब प्रारंभ किया तो पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ा। अब बताओ, घर का बड़ा सदस्य कह रहा है मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, तो क्या छोटे की हिम्मत हो सकती है क्या कि वो कहें कि हमारे परिवार की स्थिति ऐसी है और हम कपड़े खरीदें। छोटे लोगों ने भी ये नियम ले लिया कि हम भी कपड़े नहीं नए खरीदेंगे, क्या ज़रूरत है नए कपड़े, तन को ढकने के लिए कपड़े, दिखाने के लिए थोड़ी कपड़े, हमें भी नहीं खरीदना नए कपड़े, जब तक ये फटेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं लेंगे। अब अपने आप जब बड़े अपनी गाड़ी बेचकर साइकिल पे आ गए तो दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमें भी साइकिल पर चलना है, हम भी साइकिल पर चलेंगे, हम भी पैदल चलना प्रारंभ करते हैं। जब बड़ों का मोबाइल चला गया तो अपने आप छोटों ने कि भैया ये मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, अपने आप वो इच्छाएं वो सब कुछ समाप्त तो हो गई। जब घर के बड़े सदस्य कपड़े खुद हाथ से धो रहे हैं तो सबने अपने अपने कपड़े हाथ से धोने चालू कर दिए। यहाँ तक कि वो जो माताएं बहनें थी, उन घर की माताओं बहनों का अब बर्तन वाली भी नहीं आएगी और पोछे वाली भी नहीं आएगी। जब घर के बड़े सदस्य अपने कमरे की झाड़ू लगा सकते हैं तो हम लोग क्या बर्तन नहीं मान सकते? क्या हम लोग क्या, अब जब सब अपने अपने कपड़े धो रहे हैं तो क्या हम पोछा नहीं लगा सकते हैं? तो बर्तन वाली और पोछे वाली भी चली गई और सब ने कहा बाहर के होटल का हम सबका भी खर्चा बंद, फिजूल खर्चे बंद। अपने आप सब होता चला गया और पूरे शरीर सब लोगों ने, जब बड़ों ने 2 द्रव्य की बात करी तो हम क्यों 4 द्रव्य खाएंगे, हम भी भोजन में 2 ही सामग्री लेंगे। ये व्यवस्था उनके घर में चली और चलती गई चलती गई चलती गई। और वो एक सब जब अपने आप में ये माहौल जब घर का बना और फिजूल खर्चे खत्म हुए तो सब वही खर्चा जब एक घर का मान लीजिए 1 लाख का हुआ और सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो गया तो वही शायद 10 या 15 या 20 हज़ार में भी हो सकता था। लेकिन इतनी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ थी और सब कुछ, इतने सारे मोबाइल थे, इतने सारे नौकर थे, इतना सारा सेटअप था, उस सेटअप का ही लाखों रुपया बचने लगा। जब वो सब कुछ लाखों रुपया उनका बचने लगा तो अपने आप में सब स्थिति सुधरती चली गई, अपने आप में फिजूल खर्चे बंद हुए तो अपने आप में एक मानसिकता सबकी बदलती चली गई, मितव्ययता बढ़ती चली गई और फिर धीरे 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 करके इतना अच्छा वो बन गया। और तब उन्होंने कहा कि आज मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ कि आज आचार्य भगवान का कलश लेने की क्षमता मेरे अंदर आ गई और मैं कलश ले रहा हूँ महाराज जी। और मेरे भाव थे कि मेरी वापस से वैसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सबका सहयोग रहा, सबने मानसिकता अच्छी बनाई और फिर सबने अच्छी बनाई। और उस कठिन परिस्थिति में मैं अकेला नहीं खड़ा था, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा था और सबने सहयोग दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हर माँ को, हर बेटे को, हर बहन को विचार करना चाहिए और विचार करके सहयोग करना चाहिए कि भैया घर की क्या स्थिति है, घर की क्या परिस्थिति, घर में किस प्रकार का माहौल है, उस माहौल को देखकर हमें
लिए हमारे मन को और हमारे विचार को करना चाहिए। नहीं तो बात तो ऐसी हैगी कि एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि पिता से आवश्यक हो वही मांग करना चाहिए और पति से जरूरत हो उसी की मांग करना चाहिए। पिता से जो आवश्यक है उसी की मांग करना चाहिए और पति से जो लगता है कि नहीं इसके बिना नहीं चल सकता है वही मांग करना चाहिए। अननेसेसरी मांग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी मांग कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, तो घर के छोटे बड़े सब फिर वही सीखेंगे। तो अगर आप सिंसियर हो गए, आप गंभीर हो गए, तो निश्चित मान के चलना पूरा परिवार गंभीर हो जाएगा और पूरा परिवार सिंसियर हो जाएगा, ये निश्चित आप मान के चलना। एक और बालक की बात बता रहा हूँ, एक बालक की बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ, वो भी याद आ गया तो उसको भी पहले सुना देता हूँ कि एक बाप की आंख में 2 बार आंसू आते हैं। बाप की आंख में 2 बार आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़ती है तब, और एक लड़का मुंह मोड़ता है तब। एक तो लड़की घर छोड़ती है तब और एक लड़का मुंह मोड़ता है तब। 2 बार एक पिता की आंख से आंसू आते हैं। तो बहुत अच्छी बात उस दिन प्रवचन में मैंने करी थी। बहुत अच्छी बात क्या करी थी कि जेब खाली हो, जेब खाली हो फिर भी मना करते मैंने देखा नहीं, मेरे पापा से अमीर इंसान मैंने नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते देखा नहीं, और मैंने मेरे पापा से अमीर इंसान देखा नहीं। तो निश्चित ये मान के चलना। ऐसे एक बालक की बात आपको और मैं रख रहा हूँ, याद आ गई तो पहले वो रख देता हूँ, फिर दूसरा और संयोग वाला अभी आपका बात रखूँगा कि एक भाई था, बालक था, अननेसेसरी उसके दिमाग में बात हो गई कि सब बच्चों के पास 2 व्हीलर है और मेरे पास भी 2 व्हीलर होना चाहिए। और कौन सी होना चाहिए? बोले वो होना चाहिए 4 स्ट्रोक। हमारे में 4 स्ट्रोक बोलते थे, हीरो होंडा वगैरह जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हीरो होंडा या वो जो चलती है आजकल गाड़ी वो होनी चाहिए, लूना आदि नहीं होनी चाहिए। तो छोटी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए। मैं कॉलेज जाता, उसने अपने पिताजी से आवेदन निवेदन किया। पिता ने कहा बेटा स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तेरे लिए गाड़ी दूं, तू समझ तो सही बात को, तू समझ तो सही। अब बस उसने तो अपनी बात रख दी, नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, सबके पास गाड़ी है, आप मुझे गाड़ी दिलाओ, ऐसा वैसा यूं तू। अब सब बात बोली, पिता क्या करे, आप नहीं दिलाओगे तो समझ लेना मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने। अब पिताजी ने ये सोचा मैं कहाँ से गाड़ी ला के दूँ, बड़ी स्थिति परिस्थिति खराब है। अब पिताजी ने तेज आवाज में बोल दिया मैं नहीं दे सकता बेटा तेरे को गाड़ी। अब बेटा भी नाराज हो गया। अब बेटे ने विचार किया क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए। अब ऐसे पिता के साथ रहना ही नहीं, इस परिवार में रहना नहीं, और मैं घर छोड़कर सीधे सीधे चले ही जाता हूँ। जब मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मैं इस परिवार में क्यों रहूँ। अब विचार किया उसने, उस बच्चे ने, और वो पूरी प्लानिंग के साथ भागने के लिए तैयार था। उसी बीच में उसका मन बना जा तो रहा हूँ पर क्या करूँ, पर क्या करूँ, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लूँ, पैसे ले लूँ तो क्या करूँ, चलो एक काम करता हूँ, जो पिताजी का कुछ ना कुछ देखता हूँ, कुछ मिल जाए। अब देखता है तो पिताजी का पर्स मिलता है, धीरे से वो पर्स निकालता है और पर्स निकालने के बाद वो जेब में रख लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। अब जाते जाते कहीं उसको लग भी जाती है, खून भी आ जाता है, तो उसने जब खून आ गया है क्या करूँ, चलो कोई डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सामने हॉस्पिटल में घुसता है, हॉस्पिटल में घुसने के बाद अब डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराता है तो जेब पर्स खोल के देखता है, पर्स खोल के देखता है तो उसमें पैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और पैसे नाम की चीज़ नहीं है, देखता अरे मेरे पिता कितने गरीब हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एक कागज़ मिलता है, उस कागज़ में क्या रहता है, उस कागज़ में एक कागज़ ये रहता है, उसमें ये रहता है कि भाई साहब आपको जब हमने लैपटॉप के लिए आपके बालक को लैपटॉप दिया था, आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए, आपसे निवेदन है आप अपने पैसे भरिए। दूसरा कागज़ देखता है, उसमें एक वो था एडवर्टाइज, उस एड में था कि अपनी पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी ले जाइए। उस कागज़ को देखता है और विचार करता है पिताजी आज सुबह से बोल के गए, जा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कुछ ना कुछ तेरी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो विचार करने लग गया कि निश्चित तौर से हमारे यहाँ एक ही तो गाड़ी है, एक ही तो स्कूटर है, उस स्कूटर को हो सकता है पापा बेच या वापस कर रहे होंगे। और जब पिताजी के पास जेब में पर्स में पैसा नहीं है और पिताजी के पास ये स्थिति है तो हो सकता है वो मोपेट अपनी जो स्कूटर है वो देंगे और उसके बाद दूसरी गाड़ी मेरे लिए खरीद के दे रहे हैं। वो विचार ही कर रहा था, उसने उस पते को देखा और उस पते को देखने के बाद वो पूरा गुस्सा उसका शांत हो गया। वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद पिताजी से बोला पिताजी क्या कर रहे हो। बोले बेटा मैं अब पैदल जाऊँगा अपने ऑफिस में,
एक ले दे के, एक ही तो स्कूटर था परिवार का जिसमें सब लोग चलते थे, अब तुझे गाड़ी चाहिए तो मान नहीं रहा है, तो इस स्कूटर को दे रहा हूँ और इसके बदले गाड़ी ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है इसकी किस्त बनेगी, उस किस्त से पैसा चुकाऊंगा। बेटे के आंख से आंसू आ गए और बेटे ने कहा नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं, वापस करो, आपकी एक ही तो स्कूटर है, मैं कॉलेज गाड़ी से जाऊं और आप ऑफिस नौकरी करने के लिए पैदल जाओ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वापस चलो पिताजी, हमें आपकी गाड़ी को नहीं बेचना है। तो विचार करना, आपने तो नाजायज मांग कर दी, लेकिन वो मांग पूरी कैसे होगी? आपने तो बोल दिया साड़ी चाहिए, आपने तो बोल दिया आभूषण चाहिए, आपने तो बोल दिया मोबाइल चाहिए, आपने तो मन की भावनाओं को रख दिया, लेकिन सामने वाले को भी तो देखो कि सामने वाला कैसे करेगा, कहां से लाएगा, किस प्रकार से करेगा, क्या है आपका सहयोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की क्षमताओं को देखना चाहिए, और वो कोई ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि हमारे पतिदेव या हमारे पिता उस बात को ना कर सकें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो, उनके मन में भी ऐसा लगता है कि मैं सब लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर भी हीन भावना आती है। तो हम ऐसी भावनाओं को रखें क्यों जो हमारे पिता और हमें पति नहीं कर सकते हो? इसका विचार, इसका चिंतन आपको करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और सहयोग की बात चल रही है, तो सहयोग में 5-6 बातें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बताई थी सहयोग की, पूरा एक प्रवचन उस पर दिया था सहयोग के ऊपर, तो वो और आपके बीच में रख देता हूँ कि ध्यान रखना, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो धार्मिक नियमों में पूरा सहयोग करो। अगर रात्रि भोजन का त्याग है तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिनका रात्रि भोजन का त्याग है उन्हें समय पर आपको भोजन कराना चाहिए, देना चाहिए, उसमें पूरी पूरी हेल्प करना चाहिए, ये निश्चित मान के चलना। अगर किसी का आलू प्याज का त्याग है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी अनुकूलता बनाना चाहिए कि आप अगर आलू प्याज नहीं खाते हैं, आपको त्याग है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, इसमें भी आपका पूरा पूरा सहयोग करते हैं। किसी का पूजन का नियम है, अभिषेक का नियम है, तो उसको पलवाने में पूरी अनुकूलता बनाएं, उनको सुबह उठाएं, उनको भिजवाएं, उनके धोती दुपट्टे आप सुखाएं, और जितना हो सकता है उसमें पूरी पूरी आप मदद करने का, सहयोग करने का प्रयास करें। बड़े को और छोटे को, बड़ों को अगर मान लो कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है, कहीं और जाना है कि भैया जाना है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, आप उनको भिजवाएं, उनको आगे रह के बोलें कि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो और बल्कि मैं तो इतना कहता हूँ कि बच्चों को अपने माता पिता को कम से कम साल में एक बार तीर्थ वंदना अवश्य कराना चाहिए। ये मान के चलना, इससे प्रेम, वात्सल्य और स्नेह भी बढ़ेगा। हर बच्चे का एक कर्तव्य होता है कि हम अपने माता पिता को कम से कम सामूहिक रूप से तीर्थ वंदना के लिए तो लेके जाएं ही जाएं। एक प्रवचन इस पर भी है, सामूहिक क्या क्या करना चाहिए, वो भी आपको मैं बिहाल आने वाले उसमें बताऊंगा किस प्रकार से, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हम जाएं, लेके ही जाएं।